वेलकम बैक। पिछले सेक्शन में हमने ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स के थियोरिटिकल अंडरपिनिंग्स को अनपैक किया और एग्जामिन किया कि कैसे मॉडर्न जीपीयू मेमोरी हायरार्किस, स्पेसिफिकली हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी एचबीएम और फास्ट स्टैटिक रैम यानी एसरैम डीप लर्निंग ऑपरेशंस के एक्चुअल रन टाइम कॉस्ट्स को डिक्टेट करती हैं। अब हम उन सभी पीसेस को एक साथ रखने और मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर एक्सीलरेशन के इंजन रूम को देखने के लिए तैयार हैं। फ्लैश अटेंशन 1, जिसे ट्राइडाओ और उनके कलीग्स ने 2022 में इंट्रोड्यूस किया था। अगर स्टैंडर्ड अटेंशन एक जाइंट मल्टीलेयर केक बेक करने जैसा है, जहां आपको सर्व करने से पहले एक मैसिव किचन काउंटर यानी एचबीएम पर हर लेयर को असेंबल करना होता है, तो फ्लैश अटेंशन एक हाई स्पीड असेंबली लाइन है जो एक स्मॉल अल्ट्राफा फास्ट वर्कस्टेशन यानी एसरैम में इंडिविजुअल पोर्शंस को बेक, फ्रॉस्ट और स्लाइस करती है और उस जाइंट काउंटर स्पेस की जरूरत के बिना स्लाइसेस को सीधे गेस्ट को सर्व करती है। इस सेक्शन में हम फ्लैश अटेंशन 1 के फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास दोनों के एल्गोरिदमिक मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम अरिथमेटिक को ट्रेस करेंगे, टाइल्ड फॉर्म में एग्जैक्ट बैकवर्ड ग्रेडियंट्स को डिराइव करेंगे और एक कंप्लीट रनेबल पाईटॉर्च सिमुलेशन बिल्ड करेंगे जो स्टैंडर्ड पाईटॉर्च ऑटोग्रेड के अगेंस्ट ग्रेडियंट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करता है। सेक्शन ब्रेक द टाइल्ड फॉरवर्ड पास फ्यूजिंग ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स इनटू एसरैम। ये समझने के लिए कि फ्लैश अटेंशन क्या करता है, आइए ब्रीफली रिकॉल करें कि स्टैंडर्ड स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन मेमोरी वॉल से क्यों सफ़र करता है। मान लीजिए क्वेरी मैट्रिक्स क्यू इन आर ऑफ डायमेंशन n बाई डी की मैट्रिक्स के इन आर ऑफ डायमेंशन n बाई डी और वैल्यू मैट्रिक्स वी इन आर ऑफ डायमेंशन n बाई डी स्टैंडर्ड अटेंशन कंप्यूट करता है। एस इक्वल्स क्यू टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ डी, जो कि डायमेंशन n बाय n के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। p इक्वल्स द सॉफ्टमैक्स ऑफ एस, जो कि डायमेंशन n बाय n के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। o इक्वल्स p टाइम्स v, जो कि डायमेंशन n बाय d के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। एक सीक्वेंस लेंथ n इक्वल्स 8192 और d इक्वल्स 128 के लिए इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिक्स p में पर हेड 67 मिलियन से ज़्यादा FP16 एलिमेंट्स या 134 मेगाबाइट्स होते हैं। 32 हेड्स और बैच साइज 8 के लिए P को स्टोर करने के लिए लगभग 34 गीगाबाइट्स मेमोरी की ज़रूरत होती है। S और P को HBM में राइट करना और PVV मल्टीप्लिकेशन के लिए उन्हें वापस रीड करना कीमती मेमोरी बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, जिससे हाई थ्रूपुट टेंसर कोर्स आइडल ऑब्जर्वर्स बन जाते हैं जो डी रैम रीड्स का वेट करते हैं। फ्लैश अटेंशन इस या P को कभी भी HBM में राइट न करके इस बॉटलनेक से बचता है। इसके बजाय ये Q, K और V को छोटे ब्लॉक्स या टाइल्स में ब्रेक करता है, जो GPU के अल्ट्रा फास्ट एसरैम स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के L1 कैशे या शेयर्ड मेमोरी के अंदर फिट हो जाते हैं। पार्शियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस कंप्यूट करता है, ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स स्टैटिस्टिक्स को एक्यूमुलेट करता है और केवल साइज n बाई डी का फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स O वापस HBM में राइट करता है। ब्लॉक लेआउट और टाइल साइजिंग। मान लें कि M पर थ्रेड ब्लॉक एलोकेटेड एसरैम का साइज है, जो आमतौर पर लगभग 48 किलोबाइट्स से 100 किलोबाइट्स होता है। हम सीक्वेंस लेंथ n को साइज B R के क्वेरी ब्लॉक्स और साइज B C K की या वैल्यू ब्लॉक्स में पार्टीशन करते हैं। B sub R equals the ceiling of M divided by 4D और B sub C equals the minimum of the ceiling of M divided by 4D and D। ये पार्टीशनिंग हमारे इनपुट मैट्रिसेस को टाइल्स में स्प्लिट करती है। Q को TR ब्लॉक्स में स्प्लिट किया जाता है, जो कि N डिवाइडेड बाई B R के सीलिंग के बराबर है। Q1 Q, Q2 QTR, जहां हर QI का साइज B R बाई D है। K और V को TC ब्लॉक्स में स्प्लिट किया जाता है, जो कि n डिवाइडेड बाई BC के सीलिंग के बराबर है। K1 थ्रू KTC और V1 थ्रू VTC, जहां हर KJ और VJ का साइज BC बाई D है। आउटपुट मैट्रिक्स O को TR ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, O1 थ्रू OTR, जहां हर OI का साइज BR बाई D है। कॉलम ब्लॉक्स J में ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन स्टेट को ट्रैक करने के लिए हम हर क्वेरी ब्लॉक I के लिए HBM में 2 ऑक्सिलरी वेक्टर्स मेंटेन करते हैं, MI इन R टू द BR, जो रनिंग मैक्सिमम रो वैल्यू है और -इन्फिनिटी पर इनिशियलाइज्ड है। LI इन R टू द BR, जो एक्सपोनेंशियल स्केल डॉट प्रोडक्ट्स का रनिंग सम है और सॉफ्टमैक्स का डिनोमिनेटर है, जिसे 0 पर इनिशियलाइज किया गया है। आउटपुट ब्लॉक OI इन R टू द BR टाइम्स D को HBM में सभी जीरोज पर इनिशियलाइज किया जाता है। यह डायग्राम फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के टाइल्ड एग्जीक्यूशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है।
ये दिखाता है कि कैसे क्वेरी और की मैट्रिसेस को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है ताकि अटेंशन स्कोर्स को लोकली कंप्यूट किया जा सके। यह प्रोसेस हर ब्लॉक के लिए स्केल डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करता है, रनिंग सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स को अपडेट करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को फास्ट ऑन चिप मेमोरी में एक्यूमुलेट करता है। एक बार जब सारे ब्लॉक्स प्रोसेस हो जाते हैं तो फाइनल नॉर्मलाइज्ड आउटपुट को वापस मेन हाई बैंडविड्थ मेमोरी में राइट बैक कर दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप टाइल्ड एग्जीक्यूशन लूप फ्लैश अटेंशन फॉरवर्ड पास नेस्टेड लूप्स का यूज करके जरिए इटरेट करता है। कैनोनिकल सी यूडी इम्प्लीमेंटेशन में आउटर लूप की वैल्यू टाइल्स जे पर मूव करता है जबकि इनर लूप क्वेरी टाइल्स आई को प्रोसेस करता है। यहाँ एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक प्रोसेसिंग क्वेरी ब्लॉक क्यू आई और की वैल्यू ब्लॉक के जे और वीजे के लिए प्रिसाइज मैकेनिकल प्रोग्रेशन दिया गया है। SRAM लोडिंग ब्लॉक क्यू आई को HBM से SRAM में लोड करें, केजे और वीजे को HBM से SRAM में लोड करें। करंट स्टेट वेक्टर सेमाई और LI और आउटपुट ब्लॉक OI को HBM से SRAM में लोड करें। टाइल मैटमल और SRAM लोकल स्कोर टाइल को कंप्यूट करें। S सब I j इक्वल्स Q सब I टाइम्स के सब्जेक्ट ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D, जो कि डायमेंशन B सब R बाय B सब C के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। रो वाइज लोकल मैक्सिमम करंट स्कोर टाइल SIJ में हर रो का मैक्सिमम कंप्यूट करें। M टिल्ड सब IJ इक्वल्स द रो मैक्स ऑफ S सब IJ, जो कि डायमेंशन B सब R के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। एक्सपोनेंशियल और लोकल सम अननॉर्मलाइज्ड लोकल अटेंशन प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करें। P टिल्ड सब IJ इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ S सब IJ माइनस M टिल्ड सब IJ, जो कि डायमेंशन B सब R बाय B सब C के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। लोकल रो सम्स कंप्यूट करें। L टिल्ड सब IJ इक्वल्स द रो सम ऑफ P टिल्ड सब IJ, जो कि डायमेंशन B सब R के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। ग्लोबल मैक्स और रो सम्स को अपडेट करना क्वेरी टाइल में हर रो के लिए नया ग्लोबल मैक्सिमम डिटरमाइन करें। M सब I न्यू इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ M सब I एंड M टिल्ड सब IJ। ग्लोबल रनिंग एक्सपोनेंट सम को अपडेट करें, पिछले सम को नए ग्लोबल मैक्सिमम से मैच करने के लिए रीस्केल करके। L सब I न्यू इक्वल्स e टू द पावर ऑफ M सब I माइनस M सब I न्यू एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय L सब I प्लस टू द पावर ऑफ M टिल्ड सब IJ माइनस M सब I न्यू एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय L टिल्ड सब IJ। जहां सर्कल डॉट एलिमेंट वाइज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है। एक्यूमुलेटेड आउटपुट ब्लॉक को अपडेट करना। नया कॉन्ट्रीब्यूशन P टिल्ड IJ टाइम्स VJ ऐड करने से पहले हमें एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटर ब्लॉक OI को एडजस्ट करना होगा ताकि इसके टर्म्स अपडेटेड मैक्सिमम MI न्यू के हिसाब से स्केल हो जाएं। O सब I न्यू इक्वल है e टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस M सब I माइनस M सब I न्यू क्लोज पैरेंथेसिस के डायगोनल मैट्रिक्स टाइम्स O सब I प्लस e टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस M टिल्ड सब IJ माइनस M सब I न्यू क्लोज पैरेंथेसिस के डायगोनल मैट्रिक्स टाइम्स P टिल्ड सब IJ टाइम्स V सब J के स्टेट अपडेट और HBM राइट बैक। MI को MI न्यू और LI को LI न्यू में अपडेट करें। एक बार जब सभी की या वैल्यू ब्लॉक्स J इक्वल्स 1 2 TC को क्वेरी टाइल I के लिए प्रोसेस कर लिया जाए तो OI को इसके एक्सपोनेंट्स के फाइनल सम से नॉर्मलाइज करें। O सब I फाइनल इक्वल है L सब I के डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स टाइम्स O सब I के लॉग सम एक्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन वेक्टर LI इक्वल्स AMI प्लस लॉग ऑफ LI को R टू द BR में वापस HBM में स्टोर करें। बैकवर्ड पास के दौरान LI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्रेस्ड फुटप्रिंट की तरह काम करेगा। OI फाइनल को वापस HBM में लिखें। इस कमाल के मेमोरी प्रोफाइल पर ध्यान दें। हमने मेन मेमोरी में कभी भी कोई n बाई n मैट्रिक्स बनाए बिना बिल्कुल सटीक अटेंशन कैलकुलेट कर लिया। टोटल एक्स्ट्रा HBM स्टोरेज रिक्वायरमेंट केवल बिग O ऑफ n तक ही रहती है, हर रो के लिए सिर्फ LI स्टोर करते हुए, जो कि पहले बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड हुआ करती थी। सेक्शन ब्रेक द बैकवर्ड पास द एक्टिवेशन रिकम्प्यूटेशन ट्रिक। हालांकि फॉरवर्ड पास के दौरान इंटरमीडिएट बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड राइट्स से बचना बहुत ज़्यादा मेमोरी बैंडविड्थ बचाता है, लेकिन यह एक क्लासिक बैकअप प्रोपेगेशन चैलेंज भी खड़ा करता है। स्टैंडर्ड पाइटॉर्च ऑटोग्रेड में O इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ Q के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ D टाइम्स V के थ्रू बैकअप प्रोपेगेट करने के लिए R टू द n बाई n में अटेंशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस फॉरवर्ड पास के दौरान P को HBM में स्टोर करते हैं ताकि इसे बैकवर्ड पास के दौरान लिया जा सके। लेकिन अगर फ्लैश अटेंशन ने P को कभी HBM में सेव ही नहीं किया तो हम ग्रेडियंट्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू 2Q
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू के और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू वी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूट वर्सेस मेमोरी ट्रेड ऑफ। फ्लैश अटेंशन इसे सीधे इस रैम के अंदर एक्टिवेशन रिकम्प्यूटेशन के जरिए सॉल्व करता है। मॉडर्न जीपीयूज में बेहद पावरफुल टेंसर कोर्स होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ टेराफ्लॉप्स की कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन HBM बैंडविड्थ रिलेटिवली कम होती है, बस कुछ टेराबाइट्स पर सेकंड। HBM से गीगाबाइट्स ऑफ डेटा रीड करने की तुलना में एक्स्ट्रा अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना कई गुना ज्यादा फास्ट होता है। बैकवर्ड पास के दौरान फ्लैश अटेंशन HBM से P को रीड नहीं करता है, इसके बजाय ये ओरिजिनल इनपुट्स Q के V HBM से Rn में स्केलर लॉग सम एक्सअप वेक्टर एल को दोबारा रीड करता है और इस रैम में ऑन द फ्लाई टाइल बाय टाइल Sij और Pij को रिकम्प्यूट करता है। ये देखते हुए कि सेव्ड रो लॉग सम एक्सअप Li इक्वल टू Mi प्लस लॉग ऑफ Li है टाइल Sij के अंदर एलिमेंट AB के लिए एग्जैक्ट सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी सिंपली ये है P सब ij 8a कॉमा b इक्वल है ओपन पैरेंथेसिस इस सब ij a कॉमा b माइनस l सब i 8 एक क्लोज पैरेंथेसिस के एक्सपोनेंशियल के। रिकम्प्यूटेशन के दौरान किसी इटरेटिव मैक्स ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि Li में पहले से ही पर रो फाइनल एग्जैक्ट लॉग सम एक्सअप होता है। इस रैम में Pij को रिक्रिएट करने के लिए केवल एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई Qi के जे ट्रांसपोज Li का सबट्रैक्शन और एलिमेंट वाइज एक्सपोनेंशियल की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। टाइल्ड बैकवर्ड ग्रेडियंट्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान लीजिए एल न्यूरल नेटवर्क का स्केलर लॉस है और मान लीजिए DO Rn बाई डी में O के रिस्पेक्ट में एल के पार्शियल के इक्वल है। अटेंशन लेयर को वापस पास किया गया अपस्ट्रीम ग्रेडियंट है। हमें टाइल्स Qi के JVJ DOI और वेक्टर Li के टर्म्स में DQ और DV के लिए मैट्रिक्स फार्मूला डिराइव करने की जरूरत है। स्टेप 1 V के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट। आप याद करें कि एक स्पेसिफिक रो ब्लॉक के लिए OI इक्वल टू PIV होता है। OI में टाइल Pij का कंट्रीब्यूशन PIJVJ है। मैट्रिक्स कैलकुलस के द्वारा की या वैल्यू ब्लॉक Vj के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट ये है। DV सब j इक्वल है एल के V सब j के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के जो इक्वल है I इक्वल 1 से T सब R तक के P सब ij ट्रांसपोज टाइम्स DOs सब I के सम के जो B सब C बाई D डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। स्टेप 2 अटेंशन मैट्रिक्स P के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट। प्रोबेबिलिटी ब्लॉक Pij के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट O I इक्वल टू सम ओवर j ऑफ Pi JVJ के थ्रू बैक प्रोपगेटिंग द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। DP सब ij इक्वल है L के PP सब ij के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के जो इक्वल है DO सब I टाइम्स V सब j ट्रांसपोज के जो B सब R बाई B सब C डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। स्टेप 3 सॉफ्टमैक्स के जरिए अनस्केल्ड स्कोर्स एस तक ग्रेडियंट। यह ट्रांसफॉर्मर कैलकुलस में सबसे ट्रिकी स्टेप है। सॉफ्टमैक्स अननॉर्मलाइज्ड स्कोर्स एस सब I को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करता है P सब I इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ एस सब I। चलिए स्केलर ग्रेडियंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एस सब ij 8a कॉमा b डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड वेक्टर सॉफ्टमैक्स डेरिवेटिव फार्मूला का यूज करके। एस सब I 8a कॉमा b के रिस्पेक्ट में P सब I 8a कॉमा के का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल है P सब I 8a कॉमा के डेल्टा सब के b माइनस P सब I a कॉमा के टाइम्स P सब I a कॉमा b के। रो A में सभी एलिमेंट्स के लिए चेन रूल अप्लाई करने पर ds सब ij 8 कॉमा b इक्वल है s सब ij 8a कॉमा b के रिस्पेक्ट में l के पार्शियल डेरिवेटिव के जो इक्वल है के ऊपर सम ऑफ p सब ij a कॉमा के रिस्पेक्ट में l के पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स s सब ij 8a कॉमा b के रिस्पेक्ट में pp सब ij a कॉमा के पार्शियल डेरिवेटिव के। ds सब ij 8a कॉमा b इक्वल है dp सब ij 8a कॉमा b टाइम्स p सब ij 8a कॉमा b माइनस p सब ij 8a कॉमा b टाइम्स के ऊपर सम ऑफ dp सब ij a कॉमा के टाइम्स p सब ij 8a कॉमा के। इनर सम पर ध्यान दें dp सब ij a कॉमा के टाइम्स p सब ij a 8a कॉमा के का सम ओवर के। चूंकि dp सब ij इक्वल टू do सब I टाइम्स v सब j ट्रांसपोज है, हम रो a के सम ओवरऑल कॉलम ब्लॉक्स j को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। d सब I 8a इक्वल है j इक्वल 1 से t सब c तक के सम के इक्वल 1 से b सब c तक के सम के ओपन पैरेंथेसिस do सब I टाइम्स v सब j ट्रांसपोज क्लोज पैरेंथेसिस a कॉमा के टाइम्स p सब I j a कॉमा के। यह पहचानते हुए कि p सब I j टाइम्स v सब j का सम ओवर j इक्वल टू o सब I है, हम d सब I a को एक ब्यूटीफुल डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। d सब I 8a इक्वल है ओपन पैरेंथेसिस do सब I एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट o सब I क्लोज पैरेंथेसिस a के रो सम के जो इक्वल है के इक्वल 1 से d तक के do सब I 8a कॉमा के टाइम्स o सब I 8a कॉमा के सम के।
इसे पूरे टाइल में वेक्टराइज करने पर मिलता है। डी एस सबस्क्रिप्ट आई जे इक्वल्स बी सबस्क्रिप्ट आई जे एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट विद द क्वांटिटी डी सबस्क्रिप्ट आई जे माइनस डी सबस्क्रिप्ट आई टाइम्स 1 सबस्क्रिप्ट बी सबस्क्रिप्ट सी ट्रांसपोज, जो कि डायमेंशन बी सबस्क्रिप्ट आर बाई बी सबस्क्रिप्ट सी के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है, जहां डी सब आई इन आर टू द बी सब आर को हर क्वेरी ब्लॉक के लिए एक बार प्री कंप्यूट किया जाता है। अपस्ट्रीम ग्रेडियंट्स डी ओ सब आई और फॉरवर्ड आउटपुट ओ सब आई के रो वाइज डॉट प्रोडक्ट के रूप में। स्टेप 4 क्यू और के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट्स। फाइनली, चूंकि ए सब आई जे इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ डी टाइम्स क्यू सब आई टाइम्स के सब जे ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स बैकअप प्रोपेगेशन अप्लाई करने पर मिलता है। डी क्यू सबस्क्रिप्ट आई इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू क्यू सबस्क्रिप्ट आई जो इक्वल्स है 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ डी टाइम्स द सम फ्रॉम जे इक्वल्स 1 टू टी सबस्क्रिप्ट सी ऑफ डी ए सबस्क्रिप्ट आई जे टाइम्स के सबस्क्रिप्ट जे, जो कि डायमेंशन बी सबस्क्रिप्ट आर बाई डी के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। डी के सबस्क्रिप्ट जे इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू के सबस्क्रिप्ट जे जो इक्वल्स है 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ डी टाइम्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू टी सबस्क्रिप्ट आर ऑफ डी ए सबस्क्रिप्ट आई जे ट्रांसपोज टाइम्स क्यू सबस्क्रिप्ट आई, जो कि डायमेंशन बी सबस्क्रिप्ट सी बाई डी के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट बैकवर्ड पास टाइलिंग एल्गोरिदम। सब कुछ एक साथ मिलाते हुए फ्लैश अटेंशन बैकवर्ड एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम एसरैम में टाइल्स पर इस तरह स्ट्रीम करता है। यह एल्गोरिदम फ्लैश अटेंशन मैकेनिज्म के बैकवर्ड पास को आउटलाइन करता है, जो क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस के लिए ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है। यह हाई बैंड विड्थ मेमोरी से डेटा के ब्लॉक्स को फास्ट ऑन चिप मेमोरी में लोड करके मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करता है। कॉलम्स और रोज के ऊपर नेस्टेड लूप्स के जरिए ये ग्रेडियंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए इंटरमीडिएट अटेंशन स्कोर्स और सॉफ्टमैक्स वैल्यूज को ऑन द फ्लाई रिकम्प्यूट करता है और फिर फाइनल ग्रेडियंट रिजल्ट्स को वापस मेन मेमोरी में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक। पायथन रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन कस्टम ऑटोग्रेड के साथ टाइल्ड अटेंशन। अपनी समझ को पक्का करने के लिए चलिए फ्लैश अटेंशन 1 का एक एग्जैक्ट पायथन सिमुलेशन लिखते हैं। हम टाइल्स पर एक्सप्लिसिट लूप्स का यूज करके फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो दाओ एट अल 2022 के ब्लॉक लेवल लॉजिक से मैच करता हो। हम इसे एक कस्टम टॉर्च डॉट ऑटोग्रेड डॉट फंक्शन में रैप करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कैलकुलेटेड ग्रेडियंट्स डी क्यू डी के और डीवी न्यूमेरिकल प्रिसीजन तक पायटॉर्च के नेटिव ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन से मैच करते हैं। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च के ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन सिस्टम का यूज करके फ्लैश अटेंशन 1 एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करती है। फॉरवर्ड पास में ये रनिंग सॉफ्टमैक्स स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक करते हुए अटेंशन आउटपुट्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस को छोटे मेमोरी एफिशिएंट ब्लॉक्स में प्रोसेस करती है। बैकवर्ड पास के दौरान ये ऑन द फ्लाई इंटरमीडिएट अटेंशन स्कोर्स और प्रोबेबिलिटीज को रिकम्प्यूट करके इनपुट्स के लिए ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करती है, जिससे मेमोरी में फुल अटेंशन मैट्रिक्स को स्टोर करने से बचा जाता है। पायटॉर्च ऑटोग्रेड के अगेंस्ट वेरिफिकेशन चलिए एक छोटा वेरिफिकेशन टेस्ट हार्नेस लिखते हैं, यह एनश्योर करने के लिए कि हमारा कस्टम टाइल्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड पायटॉर्च स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन के बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। यह स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड पायटॉर्च अटेंशन के साथ कंपेयर करके फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के कस्टम इम्प्लीमेंटेशन को वेरीफाई करती है। यह क्वेरीज कीज और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले रैंडम इनपुट टेंसर्स को इनिशियलाइज करके शुरू होती है और उन सभी के लिए ग्रेडियंट ट्रैकिंग इनेबल करती है। इसके बाद ये अटेंशन के स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड पासेज को कंप्यूट करती है। फिर यह कस्टम फ्लैश अटेंशन फंक्शन का यूज करके सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। फाइनली स्क्रिप्ट दोनों मेथड्स के फॉरवर्ड आउटपुट्स और ग्रेडियंट्स के बीच के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करती है और ये कंफर्म करने के लिए कि कस्टम इम्प्लीमेंटेशन सही है, ये असर्ट करती है कि वे एक स्ट्रिक्ट टॉलरेंस के अंदर मैच करते हैं। जब इसे रन किया जाता है तो ये वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट कंफर्म करती है कि फॉरवर्ड मैट्रिक्स ओ और तीनों इनपुट ग्रेडियंट मैट्रिसेस डी डी क्यू डी के और डीवी जो टाइल्ड रिकम्प्यूटेशन के जरिए कंप्यूट किए गए हैं, स्टैंडर्ड अनटाइल्ड अटेंशन के कंपैरिजन में एग्जैक्ट फ्लोटिंग पॉइंट मैचेस हैं और इनमें डिफरेंस 10 टू द पावर -10 से भी कम है। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी और आईओ कॉम्प्लेक्सिटी समरी। फ्लैश अटेंशन 1 के हमारे एनालिसिस को रैप अप करने के लिए इसकी आईओ कॉम्प्लेक्सिटी की तुलना स्टैंडर्ड अटेंशन से करते हैं।
यह टेबल कई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में स्टैंडर्ड अटेंशन को फ्लैश अटेंशन 1 के साथ कंपेयर करती है। फॉरवर्ड पास, हाई बैंडविड्थ मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड अटेंशन को बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड की जरूरत होती है, जो मेमोरी में ए सिमेस और पी मैट्रिसेस को राइट करता है, जबकि फ्लैश अटेंशन 1 को बिग ओ ऑफ एन एन टाइम्स डी प्लस एन स्क्वेयर्ड टाइम्स डी डिवाइडेड बाई एम की जरूरत होती है, जो क्यू के और वी को रीड करता है और ओ को राइट करता है। मेमोरी फुटप्रिंट के टर्म्स में स्टैंडर्ड अटेंशन को फुल पी मैट्रिक्स स्टोर करने के लिए बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड की जरूरत होती है, जबकि फ्लैश अटेंशन 1 को सिर्फ रो लॉग सम एक्स पी एल स्टोर करके केवल बिग ओ ऑफ एन की जरूरत होती है। बैकवर्ड पास के लिए स्टैंडर्ड अटेंशन मेमोरी से एन बाई एन डायमेंशन की स्टोर्ड पी मैट्रिक्स को लोड करता है, जबकि फ्लैश अटेंशन 1 क्यू के वी और एल का यूज करके इस रैम में एस सब आई जे और पी सब आई जे को रिकम्प्यूट करता है। दोनों मेथड्स को फॉरवर्ड पास के लिए बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर टाइम्स डी अरिथमेटिक फ्लॉप्स की जरूरत होती है। हालांकि रिकम्प्यूटेशन के कारण बैकवर्ड पास में फ्लैश अटेंशन 1 का काउंट थोड़ा ज्यादा होता है। अल्टीमेटली स्टैंडर्ड अटेंशन बेसलाइन के कंपैरिजन में फ्लैश अटेंशन 1 प्रैक्टिकली 2-4 टाइम्स स्पीड अप अचीव करता है, जो इनपुट आउटपुट बॉटलनेक्स में कमी के कारण होता है। सिस्टमैटिकली बैंडविड्थ हैवी HBM एक्सेस को सस्ते ऑन चिप ASAM अरिथमेटिक रिकम्प्यूटेशन से स्वैप करके फ्लैश अटेंशन उस क्वाड्रेटिक मेमोरी बैरियर को तोड़ता है जिसने सालों से लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफार्मर्स को कंस्ट्रेंट कर रखा था। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे फ्लैश अटेंशन 2 थ्रेड ब्लॉक पैरेललाइजेशन वार्प यूनिट्स में वर्क पार्टिशनिंग और कॉजल मास्किंग मैकेनिक्स को ऑप्टिमाइज करके इस एल्गोरिदम को और भी ज्यादा रिफाइन करता है।